कलिक बैचमेट्स के लिए, भलाई के लिए थोड़ा सा आप Good evening, everyone. I'm audible, online students. Yes, sir. Audio, sir. बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था? सर लास्ट टाइम फॉर्म बनाने के लिए असाइनमेंट दिए थे सर। गुड इवनिंग सर। यस, फॉर्म बनाने के लिए दिया था आप लोगों को असाइनमेंट। यस सर, यस सर। तो फॉर्म असाइनमेंट दिया था आप लोगों को, कितने लोगों ने कंप्लीट किया असाइनमेंट? कितने लोगों ने कंप्लीट किया है? हैंड रेज करेंगे। ठीक है, तो रोल नंबर, तो एक स्टूडेंट क्या करना, सबका नोट डाउन करना। ठीक, जो असाइनमेंट शो करेगा ना, उसका नोट डाउन करना। नहीं, व्हाट्सएप नहीं करना है, मैं चेक करूंगा। मोबाइल है ना? नेक्स्ट क्लास में शो कर दें। ठीक है, आज कौन कौन से शो करने वाले हैं? हैंड रेज करेंगे। 4 बच्चे तो हैं, उसके अलावा कितने लोग हैं? सर मेरा भी है, लेकिन हैंड रेज करने का परमिशन इधर नहीं दे रहा है। एक्चुअली आप अपडेट करोगे ना तो आ जाएगी। कोई बात, कितने लोग करने वाले हैं? अपने मैसेज पुट करेंगे चैट बॉक्स में। सर यस सर, ये लैपटॉप से कनेक्ट कर सकते हैं सर? एक्चुअली अभी मोबाइल से कनेक्ट किए हुए हैं, बट वो लैपटॉप में है। बिल्कुल। अभी देखो, मैं रोल नंबर 82 है ना, आप रेडी हैं? सर ओके सर, हम एग्जिट करके फिर लैपी से कनेक्ट करते हैं, आप परमिशन दे दीजिएगा सर। ओके, सो मैं जिन लोगों को का या जिनका नाम ले रहा हूँ वो रेडी रहेंगे। रोल नंबर 82। यस सर। सर हम पीसी से अभी ज्वाइन कर रहे हैं, अभी हम अपने फोन से ज्वाइन किए हुए हैं। ओके, सो रोल नंबर 69। यस सर। रेडी? यस सर। बाकी देखिए 69 जब तक शो करेंगे, बाकी सारे रेडी हो जाओ। ठीक है, सिस्टम से या लैपटॉप से या मोबाइल से, जिससे भी करना है आप रेडी रहोगे। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके, सो रोल नंबर नोट डाउन करना। 82, 69। यस सर। रोल नंबर 6। उसके अलावा कौन है? 110। हाँ 37 सर। 37 नोट डाउन करें। ठीक है, और कौन शो करना चाहते हैं? अभी किसी ने बोला था। चलिए ठीक है, 69 स्टार्ट करेंगे, शेयर करना स्टार्ट करेंगे अपना। सर परमिशन सर। ओके, जस्ट मिनट। नाउ यू कैन शेयर। देखो सब लोग देखना, सबके पास मोबाइल है, सब लोग देखना कि आपके बैचमेट ने कैसा बनाया और आपने कैसा बनाया। ठीक है, लिख के नहीं दे सकते। रिकॉर्डिंग हो रहा है बच्चों, देखना। यस सर। ठीक है, हेलो सर, स्क्रीन विजुअल। हाँ बताइए। यस सर। इसको रन करा करके दिखाएं। पहले तो आप मुझे वो पेज दिखाइए, पेज साइन अप पेज या रजिस्ट्रेशन पेज जो भी है ना। ये ओके, चलो फिल करो फटाफट, डेटा फिल करो इसमें। क्या सर? डेटा फिल करो इसमें, फर्स्ट नेम सब में नहीं करना है, एक दो किसी में फिल करो। ठीक है, ओके, एक काम करो, अब मैं जिसमें बोल रहा हूँ डेट ऑफ बर्थ एंटर करो उसमें। एड्रेस कुछ भी लिखिए, पटना लिख दीजिए इसमें।
अच्छा, मेल फीमेल का स्पेलिंग आपने गलत लिखा है, उसको ठीक करो पहले। ओके सर, कर देंगे। क्लिक करो पहले इसको दोनों पे 1 by 1। हाँ ठीक है। अब ईमेल में जाओ, ईमेल में ईमेल नहीं समझते हैं आप, Yes, पासवर्ड से ऊपर है। हाँ, केवल इसमें नाम लिखना, कुछ नहीं, पूरा मत लिखना, केवल नाम लिखना है इसमें, ठीक है? केवल नाम लिखो इसमें, मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। ओके चलो ठीक है। पासवर्ड डालो उसमें, कुछ भी टाइप, ठीक है। फोन नंबर डालो नीचे। ओके, सो नेक्स्ट स्टेट Select सेलेक्ट, select कर स्टेट सेलेक्ट करो। बहुत मेहनत की हो तो। कंट्री कोड, सॉरी कंट्री सेलेक्ट करो। फोटोग्राफ, अच्छा एक काम करो, सब काम छोड़ दो, पहले कैंसिल करो, पहले इसको कैंसिल करो। चलो ठीक है, ये भी सबमिट करके दिखाओ उसको। हाँ, यानी आपने सही किया है। चलो ठीक है, उसको आप ठीक करो। ईमेल को, ईमेल इसको सर। ईमेल जो आपने एंटर किया है ना, उसमें नीरज कंप्लीट ईमेल दीजिए। हाँ सिलेक्ट कीजिए, अब सबमिट कीजिए उसको। चलिए ठीक है, अब कुछ टाइप करो तो, पासवर्ड में या कुछ ईमेल में कहीं भी टाइप करो कुछ। रिसेट पे क्लिक करो, नेक्स्ट रिसेट पे क्लिक कीजिए, रिसेट पे, रिसेट ऑप्शन। हाँ, खुद से बनाए हो ना? यस सर, ये सर वर्क करता है रिसेट भी। ठीक है बच्चों, तो Yes. आप कोड डिस्प्ले करना अपना, कोडिंग पार्ट। रिस्ट्रिक्शन मैंने क्या दिया था कि ओनली यू हैव टू यूज HTML। अब जिसने भी HTML के अलावा यूज किया होगा उसको फिर से बनाना होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ HTML पे कमांड हो अच्छे से, और फिर Yes, स्टार्ट करोगे, है ना? चलो ठीक है, और नीचे मेल फीमेल सेलेक्ट ठीक करो पहले इसको, स्पेलिंग ठीक कीजिए, MALE, है ना? ठीक है, ठीक है, आप स्टॉप कर दीजिए। ओके, थैंक यू सर। वेरी गुड। ओके, सो हु इज नेक्स्ट? आपका कितना रोल नंबर था नीरज? 69, टिक लगाओ उसमें। सर 69। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, हु इज रेडी? 37 कौन रेडी है? 37। रोल नंबर 6 सर। 37 अब डिस्प्ले कीजिए, शेयर कीजिए स्क्रीन अपना। screen visuals. यस विजिबल। ठीक है, इसको टेबल यूज कियो इसमें ना, टेबल क्या हेल्प से कियो ना ये चीज। Yes sir, table. मेल फीमेल सेलेक्ट कीजिए उसमें से 1 by 1। हाँ ठीक है, चलिए कंट्री कंट्री सेलेक्ट करो उसमें, ठीक है? उसमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। हाँ सर। कोर्सेस में से कोई एक सिलेक्ट करो उसमें से। ठीक, Yes, courses. बहुत कंजूसी कर दी हो आप इसमें। थोड़ा सा Demo. ईमेल, हाँ ईमेल ऐड किया आपने, अब ईमेल में कुछ केवल नाम लिखो, बस नाम लिखो। पासवर्ड Yes, sir. पासवर्ड एंटर करो बस, ठीक है? अब सबमिट करके देखो, सबमिट पे क्लिक करो। चलो, किसमें डिस्प्ले हो रहा है आपका? मोबाइल नंबर में कुछ एंटर कीजिए इसमें। अब
अब एंटर सबमिट करो। पेज नॉट वर्किंग, बैक जाइए, Yes, sir. बैक जाओ। आपने डॉट, अच्छा चलो एक चीज और मैं, Sir. आपने जो किया है ईमेल में, आपने ईमेल लगता है नहीं दिया टाइप कोस्ट टू, आपने ईमेल में टाइप कोस्ट टू ईमेल नहीं दिया, उसको ठीक कर लेना। ठीक है Yes, बच्चे, sir. Yes, sir. ओके। और कोड शो करना अपना, और थोड़ा सा ये जो आपने बनाया है ना, ये जो फिल सेट जो आपने दिया है वो बहुत बड़ा दिया Yes. है, ठीक करना है आपको। फॉर्म दिखाओ, फॉर्म जहाँ स्टार्ट हुआ है। बाकी बच्चे को समझ में आ रहा है क्या बोला हूँ इसको? Yes, sir. फील्ड सेट जो मैंने बताया था, तो आपने फील्ड सेट को अपने आप से कस्टमाइज करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेबल और यूज करना होगा। किससे? Yes, sir. Table. फील्ड सेट से पहले। और उस फील्ड सेट को कहाँ रखोगे? उस टेबल के सिंगल रो के अंदर सिंगल कॉलम बनाओगे, Column. सेट करोगे। देन आप अपने हिसाब से जो क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. चलिए ठीक है, वेरी गुड। नाउ यू कैन स्टॉप योर शेयरिंग। Thank you, sir. रोल नंबर कितना है आपका? 37, sir. 7। सो हु इज नेक्स्ट? Yes, sir. So roll number 6. Okay, Saurabh, you can share. Individual screen, sir. ठीक है, सही है। मैं 2 दिन ही चेक करूंगा, आज और एक दिन और नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उसके अलावा जिसका भी बचेगा वो ऑफलाइन आके शो करे, इसीलिए बेटर है जल्दी से 2 दिन के अंदर शो कर दे, नहीं तो absent जाएगा उसमें, ठीक है। Sir. हाँ, इसका वो दिखाओ आप, Output. पेज या जो भी आपने बनाया है, रजिस्ट्रेशन पेज या जो भी Individual, sir. रन कीजिए। हाँ, विजिबल है, विजिबल। Yes, sir. अच्छा, ये कोड आपने खुद से टाइप किया है ना? Yes, sir. रन कीजिए इसको। तो डिटेल लिखना नहीं ना है सर, कि एक बार सब लिखना पड़ेगा? मुझे लगता है शेयर जो किया है ना, कोई स्पेसिफिक टैब कर दिया शेयर आपने। आप क्या करो, स्क्रीन शेयर करो, बेटर ऑप्शन होगा, ठीक है। आप स्टॉप कीजिए और फिर से स्क्रीन शेयर कीजिए। ओके सर। स्क्रीन शेयर करने के ऑप्शंस आते हैं ना, नेक्स्ट दिख रहा है सर? हाँ, विजिबल है। एंटर करो फटाफट कुछ भी डेटा। ठीक है सर। एक काम करो, मैं जिसमें बोल रहा हूँ उसमें एंटर करो, पिन कोड एंटर करो उसमें, पिन कोड। ये थोड़ा सा गड़बड़ है आपका, रजिस्ट्रेशन डिटेल में आपने जो दिया है, ये कैटेगरी दिया है, गलत है ना? सर ये मतलब दूसरा फॉर्म से हम देख के इसमें लिखे हैं। ठीक है, लेकिन गलत है। एक्चुअली आपने फील्ड सेट बनाने की कोशिश की होगी, है ना? फील्ड सेट क्या होता है ना, जब हम कोई फॉर्म रखते, जैसे कोई फॉर्म फिल करते हो आप देखते हो ना, अलग अलग सेक्शंस होता है उस फॉर्म में। जैसे एक पर्सनल डिटेल सेक्शन होता है, उसके बाद देखोगे एकेडमिक डिटेल सेक्शन होता है, फिर आपका एक्सपीरियंस डिटेल सेक्शन होता है, ऐसा सेक्शंस होते हैं ना एक। तो वो जो सेक्शंस में डिवाइड करते किसी फॉर्म को, करते विद द हेल्प ऑफ फील्ड सेट। तो हम एक फॉर्म के अंदर कितने भी फील्ड सेट को क्रिएट कर सकते हैं। क्यों करते हैं? फील्ड सेट क्या करता है, जो एचटीएमएल एलिमेंट होता है उसको कंबाइन करता है, एक ग्रुपिंग करता है, ठीक है। तो यदि आप चाहते हो कि जैसे हमारा पर्सनल डिटेल अलग सेक्शन में हो एक ही फॉर्म के अंदर, आप चाहते हो कि एकेडमिक डिटेल अलग सेक्शन में हो, ऐसे कैटेगरी वाइज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप अलग अलग एक फॉर्म के अंदर अलग अलग फील्ड सेट यूज करोगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एक ग्रुपिंग हो जाएगी, इसमें एकेडमिक डिटेल है, इसमें क्या है आपका ये डिटेल। तो आपने वही कोशिश किया होगा, बट सक्सेसफुल नहीं रहे आप उसमें, ठीक है। कॉपी पेस्ट करने में कभी कभी हो जाता है। चलिए, अच्छा है, फिर भी मेहनत किया है। अब जेंडर सिलेक्ट करो, उसमें जेंडर सिलेक्ट कीजिए, मेल फीमेल में से कोई भी। मैक्सिमम बच्चे यहीं पे गलत करते हैं। अब फीमेल सिलेक्ट करो उसमें, फीमेल। हाँ सही है, इसका मतलब। अब एक काम करो, ईमेल
ईमेल में एंटर करो कुछ भी अपना नाम, केवल नाम, केवल नाम, @ हटा दो उसमें से। चलो ठीक है। अब पासवर्ड में एंटर करो कुछ भी। चलिए ठीक है। स्टेट सिलेक्ट करो, स्टेट, मोबाइल नंबर। अब सबमिट करके शो करो, सबमिट कीजिए उसको। अब उसको ठीक करो, ईमेल आईडी को। अब सबमिट कीजिए उसको, यानी सबमिशन हो रहा है। यस सर। यस सर। इसका मतलब जो आपने जो सबमिट बटन दिया है वो फॉर्म में काम कर रहा है। यस सर, वर्क कर रहा है। अब एक काम कीजिए, आप नेम ऑफ द स्कूल में कुछ एंटर करो, नेम ऑफ द स्कूल में कुछ भी ABCD कुछ भी एंटर करो, ठीक है। ओके, नाउ आप क्या कीजिए, रिसेट पे क्लिक कीजिए, रिसेट पे, हाँ ठीक है। अब कोड शो कर दो अपना, क्या सर? कोड शो कीजिए, कोड अपना जो कोड? आप टाइप किया है। रोल कोड सर? नहीं, इसका जो कोड है, यानी HTML पे जो आपने डॉक्यूमेंट बनाया है जहाँ पे कोड लिखा है, टाइप किया है, ठीक है, एडिटर पेज इसको बोलते हैं। यस सर, समझ गया। इसको और भी आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। इसमें और भी थोड़ा सा मेहनत करना होगा आपको। फील्ड सेट यूज करोगे, कैटेगरी को सेक्शन वाइज करोगे, जैसे पर्सन के को अलग रखना है इसको। सर फील्ड सेट तो हम इसमें डाले हुए हैं, यहाँ पर देखिए फील्ड सेट लिखा हुआ है। 1 2 3 4 नहीं होता उसमें, ये जो आपने लिखा है ना 1 2 3 4, उसके बाद पर्सनल डिटेल में आपका एड्रेस आ जाएगा, ईमेल आईडी आपका क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन में डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। कोड शो कर दो पहले, फिर से स्टॉप कीजिए और फिर से कोड वाला पेज शेयर कीजिए। Who is next? इसके बाद कौन है? कोड का फिर से शेयर कर सर। हाँ, कोड वाला शो। क्या नाम कॉलम का? 110 82 आप रेडी रहिएगा, ठीक। ऊपर करो उसको। कहाँ से कॉपी किया कोड को आपने? कॉपी कहीं से नहीं किया सर, खुद से लिखे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। और ऊपर कीजिए। देखो, ये चीजें मैं क्रॉस क्वेश्चन इसलिए करता हूँ कि यदि किसी ने किया होगा गलती से बोल देगा हाँ सर किया। ठीक है, नो सर। नहीं किया वो कॉन्फिडेंस से बोलेगा कि नहीं हमने सर खुद से टाइप किया। हाँ, सब कुछ सही है आपका। थोड़ा सा और क्लिक करना होगा आपको काम, ठीक है। जो भी अन्य एक तो चीज जोड़ना चाहते हैं कि मतलब सबमिट करे तो पता चले, मतलब लिखे कि हाँ योर सबमिशन। सर मतलब सबमिट करना है तो उसके लिए कुछ मैसेज देना चाहिए। क्या यूज करना पड़ेगा, कौन सा टाइप? उसमें क्या करो ना, ऑन क्लिक ऑप्शन है, बटन पे जाओगे। ऑन क्लिक वर्क नहीं कर रहा, जस्ट करके देखे थे बट कर नहीं रहा था। ऑन क्लिक ऑप्शन है, उस पे जाओगे, उसके बाद उस पे अलर्ट ऑप्शन होता है। क्या होता है? यस सर, अलर्ट। जावास्क्रिप्ट का पार्ट है थोड़ा सा, है ना। तो जब हम लोग जावास्क्रिप्ट में चलेंगे तो डिस्कस करेंगे वहाँ। ऐसे आप अभी यूज करते हो तो उसमें अलर्ट ऑप्शन होता है, जैसे आप दोगे एक मैसेज डिस्प्ले होगा आपको कि हैव सक्सेसफुली सबमिटेड, ठीक है। अभी बस हम लोग क्या बना रहे हैं, अभी लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, सारा क्या है फ्रंट एंड है। अब उस पे सर इसमें क्वेश्चन भी है। हाँ बताइए सर जैसे आउटपुट में ये जो येलो कलर का जो बैकग्राउंड दिखा रहा है ना सर, हाँ, इसको हम मतलब चाह रहे कि इसी में कंबाइन होके इसी साइज में हो जो पिंक के साइज में है। ये बॉर्डर यहाँ नहीं दिखा के मतलब इसमें कंबाइन हो जाए। आप वो पेज निकालिए, वो पेज शो कीजिए। ऑल शेयर करो ना सौरभ, तुम बार बार जो इसको काट के शेयर कर रहा है, एक बार में ऑल शेयर कर दो। आपका क्या नाम है? नीरज। सौरभ। नीरज प्लीज स्टॉप, ठीक है। 1 मिनट सर, फिर से शेयर करते हैं। आप देखिए, आप स्क्रीन शेयर करो, आप कोई पार्टिकुलर क्या करते हो ना, टैब को शेयर करते हो, इसीलिए यस सर। जो पहला ऑप्शन आता है ना सबसे ऊपर, उसको शेयर करना है आपको।
जहाँ पे आपका ये दिख रहा होगा, फोटो दिख रहा होगा, है ना? ओके, फिर से वही हो गया कोड। 1 मिनट सर। एक काम कीजिएगा, एक काम करना, आप जब आओगे क्लास में तो मुझे शो कर देना, ठीक है? सो नेक्स्ट, रोल नंबर आप स्टॉप कर दीजिए, शेयर करना स्टॉप कर दीजिए, ठीक है? हाँ, स्टॉप कर रखा है आपने। और हैंड रेज भी, हैंड्स डाउन कर दीजिए। 82 रोल नंबर, नाउ यू कैन शेयर। सर लैपटॉप से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, हु इज नेक्स्ट? Yes, sir. यस, 100, 110, sir. yes, you now you can share। इसके बाद कौन शो करना चाहते हैं? Sir, shared है screen. ये थोड़ा ठीक है ना, साइन अप पेज के हिसाब से ठीक है, Sir, screen shared है. बिल्कुल विजिबल है। आपने कॉपीराइट भी दे दिया है। वेरी गुड। मेल फीमेल सेलेक्ट करो पहले, अब मेल को सिलेक्ट करो उसमें। चलो ठीक है। ये एक काम करो, आप मोबाइल नंबर पे आओ। Yes, sir. सर यहाँ पे कोड भी दे दिए हैं सर, मतलब हर कंट्री का अलग अलग कोड होता है। वेरी गुड। इंडिया का +91, तो यहाँ पे ऐसे एक्चुअली क्या होता है ना, बहुत सारे जब भी आप कोई इंटरनेशनल फॉर्म होता है तो उस तरह के ऑप्शंस होंगे। जैसे आप गेट का फॉर्म को भी देखोगे जहाँ पे इंटरनेशनल बच्चे भी भरते हैं, बट जब इंडिया के बच्चे भरेंगे तो वहाँ तो ऑब्वियसली है प्लस एंड बाय डिफॉल्ट होता है, तो वहाँ पे अलग से हम नहीं देंगे, ठीक है? ईमेल आईडी एंटर कीजिए उसमें। फिट नेम सर, ओनली नेम, अब पासवर्ड, ठीक है? कंफर्म पासवर्ड, सबमिट करके दिखाओ। ठीक है, आपने ईमेल यूज किया। अब सही से ईमेल डालो उसमें, अब सबमिट कीजिए। सबमिशन हुआ, लेकिन कहाँ हुआ? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि मैंने उसका डेस्टिनेशन सेट किया ही नहीं है। यस सर, नहीं डेटाबेस कनेक्टिविटी किया ही नहीं है, ठीक है? तो अभी तक इतना ही है। एक्चुअली हम लोग फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, तो फ्रंट एंड पे भी फोकस करना है, ठीक है? जब फ्रंट एंड हो जाएगा तो मैं थोड़ा बहुत आपको PHP के थ्रू या फिर जो भी होता है उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? चलो ठीक है, इसका कोड डिस्प्ले कर दो फटाफट। ओके सर। ठीक है, सर इसमें लेवल का यूज किए हैं, जैसे मेल फीमेल पे क्लिक करेंगे तो वो हाँ, बिल्कुल। ठीक हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे लेवल का यूज करके बना। बिल्कुल, वो भी कर सकते हो आप, है ना? चलिए ठीक है आपका। नाउ यू कैन स्टॉप योर शेयरिंग। रोल नंबर 110 ना? 1 मिनट सर। ओके, 110 सर। हु इज नेक्स्ट? Who is next? जिनके पास मोबाइल है वो मोबाइल से भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है? बाकी बैच में बहुत सारे बच्चे ने मोबाइल से ही शो किया, जिन्होंने मोबाइल से बनाया। और कोई नहीं शो करना चाहता क्या? आप लोग में से कोई नहीं? लैपटॉप नहीं लाया? क्यों नहीं लाया? सर यस प्लीज। सर एक बार फिर से ट्राई करें, मतलब डेस्कटॉप पे शेयर करने का। हाँ, बिल्कुल ट्राई कीजिए, श्योर। ओके सर। और कोई रेडी नहीं किया आप में से? बिल्कुल शेयर हो गया। अच्छा, शेयर हुआ था आपका। होगा सर। यस यस, रोल नंबर 6। क्या आप फिर से कर रहे हो? यस सर। चलिए ठीक है। विजिबल है सर कोड? विजिबल है। मुझे ये पेज नहीं, मुझे चाहिए वो
जो आपका साइन अप या रजिस्ट्रेशन पेज है वो डिस्प्ले कीजिए। ओके सर, 1 मिनट। ये रहा सर। हाँ भैया, अब बताइए इसमें क्या करना चाहते हैं आप? सर मैं इसमें ये करना चाहता हूँ, जो येलो ये फील्ड का बैकग्राउंड दिए है ना, हाँ ये कंबाइन होके इसके मतलब इसके साइज में आ जाए, बिल्कुल वो आ करना जाएगा, चाह रहे हैं। बिल्कुल आ जाएगा। मतलब उसका वो उसके समझ लिए- में नहीं आ रहा कि साइज क्या दे। वही कहाँ चीज पर- मैं अभी किसी को समझा रहा था। बस आप कोड डिस्प्ले करो, आप मैं बता देता हूँ कहाँ क्या करना है आपको। अभी मैंने किसी बच्चे को बताया था कि आपको फील्ड सेट जो है ना, फील्ड सेट के ऊपर आपको क्या करना है, फील्ड सेट के ऊपर आपको एक टेबल क्रिएट करना है। क्रिएट किया है आपने? ये सर यहाँ टेबल क्रिएट बोले। हाँ, अब इसमें जो आपने विड्थ दिया है ना, 60% दिया है ना। यस सर। एक काम करो, ये जो विड्थ दिया है आपने नीचे वाला टेबल का जो है, वहां पे आओ, फील्ड सेट के नीचे जो टेबल है वहां पे 100% कर दो। 100% कीजिए, 100 करो उसको। हाँ, यस सर, सेव कीजिए, रन कीजिए उसको। 100 कर। सेव किया, अब रन कीजिए उसको। यस सर। हुआ चेंज? ऊपर Yes, sir. ऊपर इसलिए नहीं होगा कि आपने उसी में से कुछ पार्ट क्यों यूज किया है, मार्क्यू के लिए यूज किया, इसीलिए वो मार्क। यस सर, मार्क। ये सारा खुद देखिए, जैसे आप जो चाहते हो उसके हिसाब से आपको कस्टमाइज करना है। कोड सबके पास अवेलेबल है, बस यही चीज करना है कि आप अपने हिसाब से कैसे लॉजिक इस्तेमाल करके जो आप चाहते हो कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। ठीक है, क्लियर है बच्चों? ओके, यस सर। ठीक है, आप स्टॉप कीजिए। हु इज नेक्स्ट? कोई नेक्स्ट नहीं है? सर बना हुआ ठीक था ना वो? बिल्कुल सही था, आपने बहुत और अच्छा। जो सर मतलब जो कैटेगरी का जो डिटेल्स दिए थे ना, वो कैटेगरी लिखना चाहिए था, लेकिन वो लिखे थे नहीं। ठीक कर लीजिए। देखिए ये सब चीजें, देखिए पर्पस ये है हमारा कि आपने मेहनत किया या नहीं किया, आप कुछ भी कोशिश किया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप ट्राई करोगे, गलतियां होगी, ठीक है, और सबसे होंगे पहली बार में। इसका मतलब ये कुछ बच्चे ट्राई ही नहीं करते हैं, तो उनका तो बहुत बड़ा गलती होगा जब लास्ट टाइम जब सीधा एग्जाम में बैठेंगे तो, है ना। तो ठीक है, आप वीडियो ऑफ कर लीजिए आप, ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? लास्ट टाइम मैंने बताया था ना कि कैसे उसको टेबल के अंदर कैसे कस्टमाइज करते हैं, बताया था या नहीं लास्ट क्लास में? याद है किसी को? यस सर। यस सर। हाँ, टेबल को कैसे यूज करते हैं, उसके कैसे अलाइनमेंट करते हैं, ये मैंने बता दिया था। यस सर। यस ठीक है, सर। चलिए। तो नेक्स्ट एक क्लास में और भी आपको दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में सबको शो करना है, जो भी ऑफलाइन आएंगे ऑनलाइन आएंगे, वहां पे मुझे ये नहीं सुनना है कि आपने नहीं किया। सब लोग रेडी रहेंगे, मतलब जो क्लास टाइम है आपका, उस क्लास टाइम में आप रेडी रहोगे, सिस्टम लेके जो भी चीजें हैं आपको। वहां पे ये नहीं बोलना है आपको कि सर कंप्यूटर से हो, लैपटॉप से या फिर मोबाइल से ज्वाइन करेंगे, तो ऐसा नहीं, आपको रेडी रहना है, ठीक है, बिना कहीं। ओके सर। ठीक है, और फिर बहाना नहीं चाहिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, आज हम लोग सीएसएस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। क्लियर है बच्चों? यस सर। तो सबसे पहले ये बताओ, मैंने आपको फर्स्ट क्लास से बताया था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एचटीएमएल एंड सीएसएस। कितने बच्चों को याद है कुछ? यस सर। यस सर, Yes, याद। यस सर। चलो एक काम करते हैं, जो जानते हैं हैंड रेज करेंगे। चलो आप में से कुछ बच्चे ने आंसर दिया है, हाँ बताइए आप। सर जो HTML होता है सर एक बॉडी की तरह होता है। हाँ। जैसे कि मैंने कार एक बनाया, कार का एक बॉडी होता है, वो ऐसा है। डिजाइनिंग के लिए मैं CSS यूज करता हूं। ठीक है, वेरी गुड। और कोई? हाँ सही है। हाँ जस्ट में बच्चों होल्ड करना।
ठीक है, लेकिन आप अपना बोलिए ना, उसको एक्सप्लेन कीजिए। देखिए ये बोलना आसान है, जब भी आपको कुछ भी आंसर देना हो और हो सकता है सिमिलर आंसर आपके फ्रेंड ने दिया, तो ये नहीं बोलिए कि हाँ सर वही चीज है, ऐसे नहीं। आपको देखिए सिंपल बात है, क्वेश्चन सबके लिए सेम होता है, सब अपने अपने तरीके से आंसर देते हैं, और आप यही बोल दोगे क्या कि आपके फ्रेंड ने कॉपी में एग्जाम में क्या लिखोगे कि आपके फ्रेंड ने जो आंसर लिखा है वही आंसर मेरा भी होगा? ऐसा करोगे क्या आप लोग? नहीं करोगे, ठीक है। इसीलिए अपना आंसर लिखो। देखो रीजन ये नहीं है, रीजन मेरा ये समझाना है, जस्ट मिनट, रीजन मेरा ये है समझाना कि देखिए होता क्या ना, कभी कभी बहुत सारे बच्चे, सब वो मैंने समझा दिया। अब क्या है ना, कभी किसी के मतलब स्टिल कुछ डाउट रह जाते हैं, अब वो डाउट उसके अंदर रहेगा हमेशा के लिए। यदि आप आंसर बोलोगे तो कुछ करेक्शन हो सकता है उसमें, आपको कर दूं तो वो करेक्शन होगा तो हमेशा के लिए करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज क्या है, आपके मन में रहेगा, आप पूछोगे भी नहीं, वो हमेशा डाउट ही रह जाता है ना। इसीलिए आंसर सबको देना चाहिए, चाहे सही हो गलत हो कोई भी। अच्छा सही बोला तो अच्छी बात है, गलत बोला तो कोई भी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप करेक्ट कर लोगे उसको नेक्स्ट टाइम, ठीक है ना। लेकिन बोलना जरूरी है ना। चलिए नेक्स्ट, तो और ऑनलाइन स्टूडेंट में से कौन कौन जानते हैं? साकेत, यस साकेत, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर HTML जो होता है वो एक फॉर्मेट के लिए होता है, मतलब एक HTML से हम एक फॉर्मेट डिजाइन कर सकते हैं, मतलब फॉर्मेट को हम किस तरह से, लेकिन उसके अंदर जो हम जैसे बैकग्राउंड इमेज, उसका कलर डिफाइन करना है या फिर वो किस स्टाइल में शो करना है, वो CSS से हम करते हैं। सिंपल सा एग्जांपल देखो, सिंपल सा एग्जांपल, आपने कभी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा है आपने? यस सर। गवर्नमेंट Yes, कॉलेज sir. के बनेगा या कुछ स्ट्रक्चर उसका फिक्स होता है, स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा। और जितनी बिल्डिंग बनते हैं सीमेंट बालू से बनते हैं, कलर्स का जानते हो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? वो हो गया तो आपने भी बनाया, आपके भी घर का कलर वही होगा। आपने स्ट्रक्चर बनाया, वो क्या है? स्ट्रक्चर। यस सर, बाकी स्ट्रक्चर डिफाइन जैसे करता है। कि आपने घर बनाया, अब आपको डिसाइड करना है, किसी का मैंने नहीं हमें रेड कलर से पेंट करना है, किसी को होने के लिए हमें पिंक कलर से करना है, किसी को है ग्रीन से करना है। ये चीजें क्या है, आपका पार्ट है ना। स्ट्रक्चर तो सबका सेम है, तो वो जो लुक एंड फील पे काम करते हैं, किसी के लुक एंड फील पे। अब जैसे सिंपल सी बात, आप म्यूट कर लेना साकेत प्लीज। यस सर, यस। अब जैसे सिंपल सी बात है, भगवान ने सबको 2 हाथ दिया है, सबको पैर दिया है ना, सबका सेम स्ट्रक्चर ह्यूमन बॉडी का देखोगे तो, मतलब सबके अंदर स्केलेटन है, स्ट्रक्चर दिया। लेकिन अब तुम अपने आप को कितना स्मार्ट रखते हो, कितना मेंटेन करते हो, ये आपका प्रॉब्लम है। तो दैट इज कॉल्ड लुक एंड फील, है ना। क्या कहते हैं उसको? आपको भी भगवान मोल दिया है, सबको दिया है। अब कोई कुछ ज्यादा बोल देता है, कोई कुछ कम बोलता है, ये आपका लुक एंड फील हो गया, पर्सनालिटी हो गया, है ना। तो वैसे ही आपका क्या होता है, HTML और CSS में डिफरेंस है, ठीक है ना। HTML और CSS में वही डिफरेंस है। अब सिंपल सी बात है, सब स्टूडेंट, लेकिन घर जब संडे के दिन सब अपना अपना अलग कपड़ा पहनते हैं, यहाँ तो सेम ड्रेस में आते हैं, लेकिन वहां संडे के कोई टी शर्ट पहनता है, कोई शर्ट पहनता है ना। तो कहने का मतलब लुक एंड फील जो है, हम जो किसी चीज में प्रोवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। अब पूछोगे क्या सर CSS के हेल्प से ही कर सकते हैं, और भी कोई ऑप्शन नहीं है? यस, हम HTML के हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिटेड तक कर सकते हैं, एक लिमिटेशन तक कर सकते हैं। हमें उस लिमिटेशन से आगे जाना है और भी अच्छा करना है, देन व्हाट वी यूज, CSS यूज करते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात क्या है, देखो CSS के हेल्प से जब करेंगे ना तो बहुत काम हमारा आसान हो जाएगा। अब जैसे मान लो आपने टेबल यूज किया, 10 टेबल आपने बनाया है, अपने कोड में 10 टेबल आपने बनाया, और आप एक साथ चाहते हो उस 10 के 10 टेबल का आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो, उसका बॉर्डर चेंज करना चाहते हो एक साथ। तो ये जब आप HTML से करोगे तो वहां पे क्या होगा, मैनुअल आपको करना पड़ेगा हर एक में जाके। बट आप इसके हेल्प से करोगे तो सिंगल कोड से एक बनाओगे, डिजाइन करोगे, सब में यूज कर लोगे। ये फायदा है CSS का, ठीक है। तो बेसिकली एक हम इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं कि CSS का क्या यूज होता है। और एक चीज, क्लास में जो भी चीज बताई जाती है सबके लिए होती है, किसी पार्टिकुलर के लिए नहीं होती।
इसीलिए कुछ भी मैं समझाता हूँ सबके लिए होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखो। चलिए देखते हैं व्हाट इज सीएसएस। सब लोग फुल फॉर्म जानते हो, क्या होता है फुल फॉर्म इसका? कैस्केडिंग कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। वेरी गुड। इफ HTML इज स्ट्रक्चर, वही जो सिंपल मैंने बताया आपको कि स्ट्रक्चर है, तो लुक एंड फील जो हम देते हैं वो क्या है उसका? CSS होता है, ठीक है बच्चों। इट इज द लैंग्वेज टू मेक आवर वेब पेज प्रेजेंटेबल। ऑब्वियसली हम लोग जो वेब पेज बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, वेबसाइट क्यों बनाते हैं? अपने कंपनी के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में, अपने पार्टिकुलर चीज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन किसी को देना होता है, प्रेजेंट करना होता है। दैट्स व्हाई वी यूज वेब पेजेस बनाते हैं ना कंपनी। क्यों? अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहती है, जैसे कॉलेज बच्चों के लिए कुछ जानकारी देना चाहती है, न्यूज देना चाहती है, तो इस तरह के वो वेबसाइट बनाते हैं। तो वैसे ही हम लोग जो बनाते हैं तो प्रेजेंटेबल और भी अच्छा बने हमारा वेबसाइट, उसका लुक एंड फील अच्छा हो, इसका स्टाइल अच्छा हो, तो हम क्या यूज करते हैं? CSS को यूज करते हैं, तो और भी अच्छा हो जाता है, प्रेजेंटेबल हो जाता है। डिजाइन टू मेक स्टाइल शीट फॉर वेब पेज, वही सिंपल चीजें हैं, स्टाइल शीट बनाते हैं। नाउ लेट्स ट्राई टू ब्रेक द एग्रीमेंट। मतलब कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? फॉलिंग ऑफ स्टाइल्स। स्टाइल मतलब क्या होता है? डिजाइनिंग करना, है ना। और शीट का मतलब होता है जो डॉक्यूमेंट हमारा है। तो डॉक्यूमेंट को हम क्या करते हैं? स्टाइल्स यूज करके क्या करते हैं? उसको अच्छा लुक एंड फील देते हैं। वही सिंपल पर्पस होता है किसका? CSS। नेक्स्ट हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो हिस्ट्री क्या है बच्चों? सबसे पहले 1994 में ये प्रपोज हुआ। प्रपोज मतलब क्या? ऐसा आइडिया किसी के मन में आया था कि ऐसा कोई लैंग्वेज हो सकता है ना, जो कि 10 अक्टूबर 1994 में। देन ये पहली बार पब्लिश कब हुआ? 1996 में हुआ, है ना। उसके बाद लेटर मतलब उसके जो ऑथर, जिसने पब्लिश किया वही उसका ऑथर बन गया। ऑथर मतलब होता है ना किसी ने जिसने उसको डेवलप किया, ऐसा। यस सर। उसके बाद फिर 1996 में ही ये ऑफिशियली क्या हो गया? सबके लिए पब्लिश हो गया। और उसके बाद चेंजेस होते गए, लेवल 2 लेवल 3 होता है ना, तो वो 1997 में लेवल 2 इसका बना, मतलब और भी चेंजेस किए गए। और फाइनली 1998 में इसको पब्लिश किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, बहुत सारी चीजें इसमें ऐड होती रहती है। जैसे HTML में भी HTML 1 पढ़ा आपने, HTML 2, HTML 3, HTML 4, अभी HTML 5 चल रहा है। तो वैसे CSS के भी क्या है? बहुत सारे। बट एक बेसिकली आपको जानकारी के लिए मैंने CSS के बारे में बता दिया। स्ट्रक्चर क्या होता है CSS का? कुछ इस तरह से होता है। सेलेक्टर्स, कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग क्लोजिंग, और उसके अंदर क्या होता है? की वैल्यू पेयर होता है। आप पूछोगे सर की वैल्यू पेयर क्या होता है ना। तो ये जो आप देख रहे हो ना, प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब जैसे प्रॉपर्टी क्या है समझो कि आपको किसी भी टेबल के बैकग्राउंड को, इमेज को या बैकग्राउंड कलर को आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे जो आप सिलेक्टर में क्या लिखोगे? टेबल लिखोगे। प्रॉपर्टी 1 में क्या होगा? जैसे आपको कलर, फॉन्ट कलर चेंज करना है तो आप कलर लिखोगे, कॉलन लिखोगे, रेड लिखोगे। तो ये जो कलर जो आपने लिखा पहले, वो क्या होगा? आपका प्रॉपर्टी हो जाएगा। और उसका जो वैल्यू, कौन सा कलर चाहिए आपको? रेड चाहिए, ब्लू चाहिए, जो भी दोगे आप वो होगा वैल्यू। तो जब भी हम इसमें यूज करते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में यूज करते हैं। क्लियर है बच्चों? जैसे हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए तो बैकग्राउंड कलर के लिए लिखेंगे कॉलम, जो भी कलर देना है आपको। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। अब कुछ चीजें वही मैंने बताया, वही सेम चीजें हैं। अब बच्चों बात आती है कि यूज कैसे करते हैं इसको हम लोग, है ना। इसको यूज कैसे करते हैं? जस्ट हम लोग एक दो एग्जांपल देके देखते हैं कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। अभी आपने HTML बहुत सारा पढ़ा आपने। अब HTML में हम कैसे कोड यूज करते हैं, CSS कोड कैसे उसमें ऐड करेंगे, ये चीजें हम देखेंगे। तो जनरली हम जो यूज करते हैं 3 तरह से यूज करते हैं। यानी कह सकते हो CSS का जो टाइप होता है वो कितने टाइप का होता है? 3 टाइप्स होता है। एक पहला आपने सुना होगा शायद, एक इनलाइन होता है, दूसरा इंटरनल, और तीसरा क्या होता है? एक्सटर्नल। यानी 3 तरह से आप CSS को यूज कर सकते हो। यानी कहेंगे इस तरह से कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ CSS। फर्स्ट वन इज इनलाइन। तो
तो वो सब चीजें हम नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। अभी एक सिंपल सा एग्जांपल लेके देखते हैं कैसे। इनलाइन आउटलाइन सर, इनलाइन आउटलाइन, आउटलाइन किस होगा? नहीं, इनलाइन, इंटरनल, Inline, एक्सटर्नल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऐसे, अब हो सकता है कि अलग किसी बुक में कुछ अलग लिख दिया हो, नहीं बट सर, हम पढ़े थे इनलाइन आउटलाइन और इनलाइन आउटलाइन। हो सकता है मे भी, कोई दिक्कत, हर कोई बुक अलग अलग तरीके से लिखता है, लेकिन जनरली आप मोस्ट ऑफ द बुक में जाओगे या कहीं भी जाओगे तो यही 3 लिखा हो, ठीक है। फर्क ये नहीं पड़ता है कि क्या कहते हैं, फर्क ये पता है कैसे यूज करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक छोटा सा कोड लेते हैं और देखते हैं उसको। PCA 444 ये है ना आपका। चलो एक छोटा सा कोई पेज लेते हैं इसी में। इससे अच्छा ये होगा, नोटपैड हम लोग यूज कर लेते हैं। सबको विजिबल है यहाँ पे। एक हम लोग न्यू पेज लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, पहले तो इसको सेव एज कर लेते हैं। किस नाम से करेंगे बताओ। ये पहले तो आपका फोल्डर CSS फर्स्ट HTML, चलिए तो हम लोग करते हैं CSS फर्स्ट तो ठीक है, HTML, CSS ही बोलोगे तो मैं वही लिख देता हूँ, CSS है ना, 1.html, HTML। है। यस सर। चलिए सेव कर दिया। बाकी आप जानते हो क्या करना है, नॉर्मली HTML टैग यूज करते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। क्लोजिंग भी तो होगा ना। आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, जब जरूरत हो तब अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करिए। इसके अंदर क्या होगा, यानी HTML डॉक्यूमेंट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, 2 पार्ट में बच्चों डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज हेड पार्ट, हेडिंग पार्ट या हेड पार्ट कहते हैं। सेकेंड इज बॉडी पार्ट। प्लीज म्यूट योरसेल्फ, प्लीज एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। सो नाउ बॉडी, ठीक है, हमने 2 पार्ट ले लिया, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसके अंदर क्या यूज करते हैं बताओ, टाइटल क्यों यूज करते हैं, कोई मैंडेटरी है क्या, हेडिंग देने के लिए, टाइटल देने के लिए, नाम देने के लिए, सही। अब ये ओपन होगा तो क्लियर है। अभी देखो क्या दे दे इसको, वेलकम टू, ठीक है। जैसा काम वैसा नाम भी होना चाहिए, है ना। तो हम लोग उसको सही कर दिया। अभी देखो बॉडी के अंदर क्या होगा, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हम एक सिंपल सा पैराग्राफ लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, पैराग्राफ। कैसे यूज करते हैं पैराग्राफ टैग, आपको पता है। दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज, and inside this we will write some statements. So this is our first CSS code, है ना, ऐसा लिखते हैं सपोज, yes, ठीक है, कोड ऐसा कुछ लिखा सपोज। अब इसको सेव करते हैं और क्या करते हैं बच्चों, रन करना है। बिल्कुल रन कराएंगे हम लोग, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। कैसा दिखा आपको, दिस इज, सॉरी इज हमने छोड़ दिया है, तो एक काम करते हैं इसको इज ऐड कर, सेव कर देंगे।
एंड देन, ठीक है। अब दिस इज आवर फर्स्ट CSS। अब देखो हमें क्या करना है इस पार्टिकुलर, अभी तक हम तो जानते हैं कैसे कि हमें सिंपल जो भी यूज करना है इसके अंदर लिखेंगे हम टेबल, HTML टैग के थ्रू भी कर सकते हैं, फॉन्ट टैग लगा के जो भी है कलर चेंज कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं। ओके सो देखिए पैराग्राफ टैग के अंदर हम कर सकते हैं फॉन्ट टैग, आप जानते हो, बट हम अभी क्या पढ़ने वाले हैं CSS के हेल्प से। तो कैसे करना है बच्चों, अभी हम उस टैग के अंदर CSS का स्टाइल यूज करने वाले हैं। CSS में कैसे करते हैं, सिंपल देखो क्या लिखेंगे हम लोग, स्टाइल इक्वल्स टू क्या देंगे, डबल कोट देंगे, उसके अंदर हमें क्या चेंज करना है, फॉन्ट का कलर चेंज करना है। क्या करना है बच्चों, फॉन्ट का कलर। तो हम सिंपल लिखेंगे COLOR कलर कॉलन इक्वल कलर कॉलन, और क्या देंगे हम इसमें, सपोज मैं रेट दे देता हूं, दे दिया, सेव करते हैं, देखो सेव किया। अब देखो कुछ चेंजेस दिखे आपको या नहीं, अब आपको और भी चीजें चेंज करनी है वो भी कर सकते हो आप। बैकग्राउंड, अब आपको और भी चाहिए इसमें तो सेमीकोलन दो, सेमीकोलन दो पहले, फिर क्या चाहिए आपको, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, कॉलन देते हैं यहाँ पे, एक मिनट, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। थोड़ा सा चेंज हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं शायद भूल गए हो तुम, CSS पढ़ रहे हैं हम लोग। CSS सर हेड के अंदर लिखता है कि बॉडी का, हेड के अंदर या बॉडी के अंदर, देखिए अभी मैं क्या बोल रहा हूँ मैं भी बताऊंगा आपको। जैसे कि मैंने बताया 3 तरह के CSS होते हैं, इनलाइन होते हैं, इंटरनल होते हैं। तो अभी जो हम लिख रहे हैं किसी पार्टिकुलर टैग के अंदर लिख रहे हैं, किसी लाइन में लिख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इनलाइन, ठीक है। फिर जब हम उसको हेड के अंदर लिखेंगे दैट बिकम्स इंटरनल, और उससे बाहर लिखेंगे दैट बिकम्स एक्सटर्नल, ठीक है। तो अब कलर हम क्या चेंज कर दें, ब्लैक सपोज, अच्छा नहीं लगेगा लेकिन फिर भी चलो ब्लैक कर देते हैं। सेव करते हैं और देखते हैं क्या फर्क पड़ता है। दिखा, वो जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर किया है ना, वो पैराग्राफ क्या हो जाएगा, वैसे ही देखिए, वैसे ही देखिए। हम एक ये टैग लेते हैं, क्या H1 टैग लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों, H1 टैग, H1 टैग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या देते हैं, दिस इज हेडिंग, वेलकम टू CSS, सपोज करते हैं ऐसा दिया, सेव करेंगे, देखो क्या ऐसा आएगा, डिस्प्ले हुआ यहाँ पे। अब हम चाहते हैं कि इसका कलर चेंज हो या जो भी इंफॉर्मेशन हम चाहते हैं, तो क्या करेंगे हम, फिर अगेन उसके अंदर जाएंगे और हम क्या लिखेंगे बच्चों, जो भी करना हमें, स्टाइल लेट मी डू है ना, मुझे करने दीजिए क्योंकि मुझे सबको लेके चलना है ना। अब देखिए सिंपल, अभी हम इनलाइन पे बात कर रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन कुछ भी ना हो, ठीक है। इनलाइन मतलब क्या हुआ कि विद इन अ, अच्छा सॉरी हमने, अच्छा ये बता रहे थे, क्लोजिंग में लिखे, थैंक यू थैंक यू। सो एक्स कट करते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखना है हमें, कलर चेंज कर देते हैं सिंपल, बाकी आप लोग खुद से जितना एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी यूज करना, बस मुझे समझाना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखेंगे, ग्रीन लिखते हैं सपोज, ग्रीन लिखा, सेव करते हैं, सेव किया। अब देखो क्या होगा, हो गया चेंज। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको इनलाइन बोलते हैं। किसी भी पार्टिकुलर टैग के अंदर यदि हम CSS को यूज करते हैं, किसी पार्टिकुलर लाइन में हम CSS को यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनलाइन CSS। Similarly, if we want to use outside the line, but within that page,
आउटसाइड द लाइन लेकिन विद इन दैट पेज, मतलब उस लाइन से बाहर लिखेंगे, उस टैग से बाहर, लेकिन उसी पेज के अंदर लिखेंगे, है ना। तो क्या करते हैं उसके लिए थोड़ा सा देखो, थोड़ा और भी काम आसान, ऐसे मैनुअली करना होगा हमें, ऐसे क्या करना होगा हमें, मैनुअली करना होगा, बट हम चाहते हैं ऐसा ना हो। तो सिंपल सा हेड टैग के अंदर जाएंगे, यहाँ मैं कमेंट दे देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना, ये कमेंट दे देता हूँ। कमेंट कैसे यूज करते हैं पता है आपको, नॉट साइन, और ये होगा इनलाइन, ठीक है, इनलाइन, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, तो सिंपल हमें यूज करना है एज ए इंटरनल सीएसएस यूज करना है, तो वो कैसे होगा, स्टाइल टैग क्रिएट करेंगे हम लोग, ठीक है, ये स्टाइल टैग हो गया। इसके अंदर अब हम क्या करते हैं बच्चों, जैसे हमें किसमें चेंज करना है बताओ, हमें चेंज करना है पी में, सपोज करो पैराग्राफ में चेंज करना है, तो पी, और इसके अंदर हम उस कोड को लिखेंगे। इसको मैं यहां से हटाता हूं, इस पार्ट को मैं यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है बच्चों, और इसको मैं इसके अंदर पेस्ट कर देता हूं। सर हाँ बताइए। सर इनलाइन और इंटरनल अगर हम पैराग्राफ में दोनों लगा देंगे सीएसएस, तो प्रायोरिटी किसको ज्यादा देता है, मतलब इंटरनल को देगा, सॉरी इनलाइन को देगा, इनलाइन यदि नहीं है तब वो काम करेगा, ठीक है। ओके अब देखो ऑब्वियसली है ना, कहते हैं ना उसको, जो नजदीक में उसी को प्रायोरिटी, आदमी आलसी होता है, ये भी आलसी होता है, ये जो नजदीक में होगा उसी को प्रायोरिटी देगा, बाहर से आया उस पर विश्वास होगा क्या, उसको नहीं होगा। इनलाइन क्यों यूज करते हैं? देखिए एक चीज और, अब अभी किसी ने क्वेश्चन किया सर इनलाइन की जगह पर इंटरनल क्यों यूज करेंगे, मन में क्वेश्चन होगा ना, जब ऑलरेडी हमारे पास इनलाइन ऑप्शन है, व्हाई वी यूज इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सिंपल सी बात है बच्चों, यदि अभी मैंने एक दो प्रॉपर्टी यूज किया तो ठीक है, हमें बहुत सारा प्रॉपर्टी यूज करना है, कितना लंबा हो जाएगा और अजीब सा हो जाएगा, लुक एंड फील खराब हो जाएगा, और दैट विल बी मैनुअली एंड टाइम टेकिंग, और थोड़ा सा लुक एंड फील भी आपको खराब हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलग जगह लेंगे, थोड़ा लुक एंड फील भी अच्छा लगे कोड का जो हम डिजाइन करते हैं। तो यहाँ से इसको हटाएंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे बस देखो हमने ये कर दिया, और सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव किया। अभी रेड था ना, हम इसको क्या करते हैं बच्चों, ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, क्या कोई बात, वैसे भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेव करते हैं, ब्लू हो गया बच्चों, सेम चीज है। अब मैं बॉर्डर को चेंज कर दूं, बॉर्डर को मैं क्या कर दूं, ग्रीन कर दूं सपोज, या पिंक कर दूं, पिंक होगा कोड, देखो हो जाना चाहिए। तो देखो सेम चीजें थी, हमने इनलाइन करके भी देखा और हमने इंटरनल करके भी देखा। अब यही चीज आपको किसमें चेंज करना हो, H1 में इसी तरह से आप क्या करोगे, अभी P हमने दिया था, तो जितने भी पैराग्राफ होंगे इसके अंदर सब में ये चीजें हो जाएंगी ऑटोमेटिक। जिसमें भी इनलाइन नहीं है, तो हमने यदि इंटरनल यूज किया है, तो उस पेज के अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे सब में ये चीज ऑटोमेटिक चल जाएगी। बट हमें स्पेसिफिक करना है तो हमें इनलाइन करना होगा, ठीक है। अब देखो H1 की बात करते हैं, H1 के केस में क्या होगा, H1 के लिए वैसे बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे H1 के लिए, H1 और सेम कोड को मैं यहाँ से, आप बोले सजेशन कोड से हो जाएगा। हाँ वो कॉमा देके कर सकते हैं। मैं अभी देखो, अभी आराम से चलो, मैं सब बताऊंगा, लेकिन तुमको दौड़ना नहीं है, सबको हमें दौड़ाना है, ठीक है सर, ठीक है। तो थोड़ा सा आप स्लो कर दीजिए सिस्टम को, जैसा आप बोले सर। ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात, वेरी गुड। तो इसको देखिए हम बहुत सारे कर सकते हैं, वो जब हम लोग सेलेक्टर्स चलेंगे ना, सेलेक्टर्स की बात करेंगे, वो सब डिस्कस कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं बच्चों, कलर। एक वो भी एग्जांपल देख लो कि जब दोनों में यूज करते हैं तो क्या होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ग्रीन लिखा हूं, मैं यहाँ पे रेड लिखता हूँ, ठीक है बच्चों। देखो गौर से, यहाँ पे हमने क्या लिखा है H1 में, इनलाइन में क्या यूज किया हमने, ग्रीन लिखा है, यहाँ पे हमने रेड यूज किया है। सेव करते हैं, और क्या होना चाहिए बताओ, कोई फर्क पड़ा क्या? अभी मैंने समझाया आपको, इनलाइन को वो प्रायोरिटी देता है, मतलब ऑब्वियसली है ना,
यदि आपको इमरजेंसी पड़ गई तो आप दूर वाले को बुलाने के लिए जाओगे, नजदीक वाले को जाओगे, कौन हेल्प करेगा आपको? इसीलिए अपने नेबर से मतलब पड़ोसी से अच्छे से बना के रखना चाहिए, समय पे वही काम आता है। समझ में आया? तो यहाँ काम वही चीजें कौन अप्लाई कर रहा है यहाँ पे? CSS दिमाग यूज करता है, फ्यूचर देखता है ना। अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, रेड था ना, मैं यहाँ पे ग्रीन की जगह पे क्या कर दूँ, ब्लू कर दूँ सपोज। अभी क्या होगा, ब्लू हो जाना चाहिए, ब्लू हो गया। लेकिन सपोज अब मैं इस कोड को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, कट कर देता हूँ इसको, कट कर देता हूँ। अब क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए बच्चों? रेड होगा। बिल्कुल रेड होगा। इसका मतलब ये है आप सभी को समझ में आ रहा है। तो अब बताओ कितने बच्चे को डाउट है? नो आप में से किसी को डाउट नहीं है? नो सर। बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। लेकिन अभी तो समझ में आ गया, और इसको जाके प्रैक्टिस करोगे तो अभी 80% पे है, प्रैक्टिस करोगे मेमोरी का स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, वो 100% हो जाएगा। चलिए ठीक है बच्चों, ओके तो सर। अटेंडेंस ले लेते हैं आप लोग का। नेक्स्ट फॉर्म सर इसी से बनाकर क्लास में लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अब आप कर सकते हैं, है ना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज रिपीट नहीं कीजिएगा, ठीक है, और एक बार में एक ही बोलिएगा, जिनका हो वही रिपीट नहीं करना है। और प्लीज म्यूट करके रखिएगा, जब आपकी बारी आए तब एक पहले करना हो, ठीक है ना। चलिए, रोल नंबर 1 2, रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 यस सर 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 18 सर, yes 18 सर, 13 कितना रोल नंबर? 18 सर, 18 कहाँ थे? 18 सर, 19 20 21 22 23 यस सर 23 23 ना 24 25 26 mute yourself 26 okay 27 म्यूट कर लीजिए 26 यस सर 18 बन गया ना सर? 27 28 29 30 31 32 33 34 प्रेजेंट सर 34 ओके 32 भी है ओके 34 35 36 37 37 37 प्रेजेंटेशन दिया था 38 38
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, Present, sir. 53, 54, 54, 53, okay. 54, 55, Present, sir. 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, Yes, sir. 62. okay. 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69, sir. 69, okay. 70, 71, Present, sir. 72, 73, 74, 75, Present, sir. 75. 76, 77, 78, 79, Yes, sir. 79, sir. 80, 81, Yes, sir. 80. 80, 80, sir. 76 we have. Okay, 82, Present, sir. 83, 84, 85, 86, 86 okay, 87, 88, 89, Yes, sir. 90, please mute yourself, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, Yes, sir. 99. 101, Yes, sir. 100. Yes, sir. 101, sir. 101, Yes, sir. 101. 2, Yes, sir. 3, 4, Yes, sir. 103, sir. 4, 104. 5, 6, 7, 8, 9, 10, Yes, sir. 110. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Yes, sir. 17. 18, Yes, sir. 118, sir. 20, 21, 22, 23, 24, Present, sir. 25, roll number 6 कहाँ थे आप? Roll number 9. सर मेरा बन गया, मतलब 37 जो है ना उसका नहीं बन पाया, तो डिस्कनेक्ट हो गया है। पहले से बना दिया था, ठीक है। आपको कितना? 9. तुम कैसे छूट गया? Okay, सुना सर 37 बना दिए हैं। हाँ बना दिया है। सर, सर. और कौन? सर वो जूम पे जरा एक मैं अपने पीसी से कनेक्ट होना चाह रहा हूँ सर, एक बार तो उसको एक बार अलाउ कर दीजिए, फिर मैं पिन कर दूंगा।